वेलकम टू द 5 days डीप चेंजेस वर्कशॉप। वी आर ऑन डे 1। डे 1 पर हम सबसे पहले हमारे दिमाग में जो पुराने कंसेप्ट्स पड़े हुए हैं उनको बाहर निकालेंगे, जिससे नए कंसेप्ट्स की जगह बन पाए। वी विल फर्स्ट अनलर्न बिफोर वी लर्न। रीज़न इसका ये है, सपोज करो अगर आपका एक कोई रूम है, रूम में सोफ़ा पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, और भी सामान पड़ा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है। अगर आपको उस रूम में एक नया बेड डालना है तो आपको उस पुराने बेड को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस रूम में उतना स्पेस नहीं है। इसी तरह से हमारे माइंड में अगर आपको कोई नया कंसेप्ट सीखना है तो आपको जो पुराना कंसेप्ट है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपका ये जो नया कंसेप्ट है और जो पुराना कंसेप्ट पहले से पड़ा हुआ है, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होगा, और जब तक कि ये कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तब तक कि आप उस नए कंसेप्ट को नहीं सीख पाओगे। ओके, तो इस वर्कशॉप में ऑन डे 1 व्हाट विल, एक बार इसका एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले I'll tell you about myself, I'll give you my brief introduction। उसके बाद हम देखेंगे कि अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे मोटिवेशन, हाउ मोटिवेशन इज अ सूडो सॉल्यूशन। देन we'll see the process of how we can change ourselves। then we'll know about belief blocks। और उसके बाद मैं आपको आज का एक मिनी पावरफुल एक्शन दूंगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we'll start। नो योर मेंटर। सबसे पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को देता हूँ। माय नेम इज़ राहुल रघुवंशी एंड राइट नाउ मैं एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चंडीगढ़ में पोस्टेड हूँ। एसएससी सीजीएल, आप में से बहुत सारे लोग एसएससी सीजीएल के बारे में नहीं जानते होंगे। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू जो इंस्पेक्टर पोस्ट होती हैं वेरियस, जैसे सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम्स वाले जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनकी पोस्ट भरी जाती है। तो जब मैंने एसएससी सीजीएल 2014 दिया तो मैं उसका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इसमें प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है, और उसके बाद में एक थर्ड स्टेज भी होती है। क्योंकि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं एक दिन पढ़ाई करना स्टार्ट करता था, एक दिन मैंने जोश में आके एक टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल बनाकर 7-8 घंटे की पढ़ाई कर ली। 7-8 घंटे तो थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, 5-6 घंटे की पढ़ाई कर ली। उसके बाद अगले दिन 4 घंटे की पढ़ाई, और उसके बाद फिर 0 0 0 0। फिर एक दिन मैं मोटिवेटेड होता था, और उसके बाद फिर से 5-6 घंटे की पढ़ाई, और उसके बाद 0 0 0। तो ये साइकिल जो है ना वो चलता रहता था। तो बिकॉज आई ऑलवेज हेटेड स्टडीज़, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो 2014 प्रीलिम्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बुरी तरह से, मेरा एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया। उसके बाद 2015 में मैंने फिर से एसएससी सीजीएल दिया, और इस बार एक चेंज हुआ। इस बार चेंज ये हुआ कि मैंने अपने माइंड के अंदर झांकना शुरू किया कि क्या प्रॉब्लम है। तब मुझे पता चला कि हमारे माइंड में कुछ ऐसे डीप में जाके बैरियर्स होते हैं, उन बैरियर्स के ऊपर अगर हम काम करना स्टार्ट कर दें तो हम अंदर से चेंज हो जाते हैं। दैट्स वाई आई कॉल्ड दिस वर्कशॉप एज डीप चेंजेस वर्कशॉप। हम अंदर से चेंज हो जाते हैं और हमारा पढ़ाई में अपने आप मन लगने लग जाता है। हमें उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम वो अपने आप करते हैं, हम एक ऑटोमेटिक मोड पर जाते हैं। तो जब मैंने एसएससी सीजीएल 2015 दिया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 766 आई, एंड आई गॉट पोस्टेड एज सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर इन मैसूर। जब मैंने एसएससी सीजीएल 2016 दिया, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 42, और ये मेरे लिए अनबिलीवेबल था। अगर मैं 1 साल पहले की बात करूं तो 1 साल पहले मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था, और अभी मैंने ऑल इंडिया रैंक 42 अचीव की थी। सो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट पोस्टेड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन चंडीगढ़। तो अब देख लेते हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप भी सेम वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जो मैं 2013-14 में फेस कर रहा था। तो आप भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए डिफरेंट जगह जाते हो। तो होता क्या है कि आप सबसे पहले टॉपर्स की बात करें तो एग्ज़ाम्स के जितने भी टॉपर्स होते हैं, लोग उनकी हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब पर उनके इंटरव्यूज़ डले हुए हैं, वो भी जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है टॉपर्स के साथ में, टॉपर्स आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद अवेयर नहीं होते कि किस वजह से उनका पढ़ाई में मन लगता था, किस वजह से वो एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो पाए, और किस वजह से वो अपनी पढ़ाई में रेगुलर थे। इसलिए आप अगर जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखो तो आपको सारे टॉपर्स 2 ही बातें बोलेंगे कि मोटिवेशन और विल पावर जो है, अगर आपका वो हाई होगा तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, है ना। तो
मोटिवेशन और विल पावर के ऊपर जोर दिया जाता है। अगर आप यूट्यूब और गूगल पर जाओगे तो आपको बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे जिनको आप देखोगे तो अल्टीमेटली वही बात आ जाती है, जितने भी वीडियोस हैं उन सब का जो क्रक्स निकल कर आता है वो आता है मोटिवेशन एंड विल पावर, है ना। तो टॉपर्स इवन तो आपको जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन सिंस उनको खुद वो अवेयर नहीं होते कि उनकी जर्नी क्या रही है, उनमें क्या चेंजेस आए या फिर क्या चीज़ें उनके लिए काम कर रही थी जिसकी वजह से वो मेहनत कर पा रहे थे, इसलिए वो सारा श्रेय जो है अपनी सक्सेस का वो मोटिवेशन और विल पावर को देते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से आपकी कोई हेल्प नहीं हो रही होती है। तीसरा, आप खुद अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो। यू योर सेल्फ ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। आप कोशिश करते हो, टाइम टेबल बनाते हो, अपने अंदर कोशिश करते हो कुछ ना कुछ नया चेंज करने की कोशिश करते हो, नई हैबिट डेवलप करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप देखोगे तो वो किसके ऊपर काम करते हैं, वो जो इंसानों ने जो कोडिंग उनके अंदर फीड की हुई है, उस कोडिंग के बेसिस पर वो अपने एक्शंस लेते हैं। वो एक्शंस लेते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से डेटा इकट्ठा करते हैं, उस डेटा के ऊपर वो सीखते हैं और काम करते हैं। उसी तरह से ह्यूमंस होते हैं। ह्यूमंस भी एआई की तरह होते हैं। हमारे अंदर भी कुछ कोडिंग्स पड़ी हुई हैं, उन कोडिंग्स के ऊपर हम काम करते हैं और अपने एनवायरनमेंट से आसपास सीखते हैं। तो ये इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, मैं अभी सिर्फ ऊपर से बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमंस के अंदर जो कोडिंग है, अगर हमें उस कोडिंग को चेंज करने की प्रोसेस नहीं पता होगी तो हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ में आप सारे लोग फंसे रहते हो। आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो, लेकिन सिंस आपको वो प्रोसेस नहीं पता कि किस तरह से अपने अंदर डीप में जाकर चेंजेस करते हैं, तो आप अपने अंदर चेंजेस नहीं कर पाते हो। सो वील लेटर सी इन दिस वर्कशॉप हाउ कैन वी चेंज आवर सेल्फ। ओके, उसके बाद लास्ट हमारा जो डेस्टिनेशन रहता है वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो अगर आप उनसे पूछोगे पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, तो वो आपको बताएंगे कि एक बार अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे, मान लो आप कलेक्टर बन जाओगे, आप एसपी बन जाओगे, एक बार आपने किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गए या आप जिस भी एग्ज़ाम की आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, आपको पैसा मिलेगा, आपको पावर मिलेगी, आपका रुतबा होगा, आपको प्राउड होगा। मतलब अल्टीमेटली सारी बात आ जाती है फ्यूचर बेनिफिट्स के ऊपर। तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं और हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमें फ्यूचर बेनिफिट्स का हवाला देकर पढ़ाई में मन लगाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये जो है इसको, हाँ, तो ये 4 हमारी डेस्टिनेशंस होती हैं जिनके पास हम जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमें अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। इन 4 डेस्टिनेशन में हम जाते हैं और हमें ये आंसर्स मिलते हैं, मोटिवेशन एंड विल पावर एंड फ्यूचर बेनिफिट्स। और आप अपनी जर्नी के थ्रू ये एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ये आप सभी लोग ट्राई कर चुके हो। आप अपना मोटिवेशन हाई करके देख चुके हो, आप अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके देख चुके हो, आप फ्यूचर के बेनिफिट्स भी इमेजिन करके देख चुके हो, फिर भी अल्टीमेटली हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर हमें कुछ नया सीखना होगा। सो दिस इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। अब हम देख लेते हैं एक एक करके कि क्या मोटिवेशन हमारा सॉल्यूशन है। इसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी से भी पूछोगे कि अपने टारगेट को अचीव कैसे करते हैं, देन द आंसर विल बी मोटिवेशन एंड विल पावर। तो लेट्स फाइंड आउट, इज मोटिवेशन और विल पावर द रियल सॉल्यूशन। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो स्टोरी है शराबी वीरू की स्टोरी। तो होता क्या है, एक गांव में एक लड़का रहता है। उस लड़के का नाम वीरू है। वीरू के खेत में एक पेड़ लगा हुआ है। वो कुछ इस तरह का पेड़ है, इस तरह का। तो वीरू के खेत में एक पेड़ लगा हुआ है। उस पेड़ का जो तना है वो बहुत मोटा है। कहानी को ज़रा ध्यान से सुनना, इस कहानी के एंड में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उस खेत का जो पेड़ है, उस खेत में जो पेड़ है उसका तना बहुत मोटा है। वीरू की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीरू की ज़िंदगी में बस एक ही प्रॉब्लम है, उसे इस पेड़ को काटना है।
अब वीरू एक बार कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। ऐसे थक हार के वीरू एक दिन डिप्रेस्ड रहता है, परेशान रहता है। तो उसका दोस्त आता है जय। जय वीरू के पास में आता है, पूछता है क्या हुआ। बोलता है यार मैं पेड़ काटना चाहता हूँ, ये पेड़ नहीं काट पा रहा हूँ मैं। जय बोलता है यार मेरे पास एक ऐसा टॉनिक है जिसको पीकर तू इस पेड़ को आधे घंटे के अंदर काट सकता है। वीरू बोलता है क्या। जय उसके कान के पास में आता है और बोलता है 2 बियर। तो वीरू बोलता है भाई मैं ये नहीं कर सकता, मेरे घर वाले हैं, मुझे घर वापस जाना है और मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे घर वाले मेरे घर से बाहर निकाल देंगे। तो जय वीरू को बोलता है कि यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, तू खेत पर जाना, खेत पर ही सो जाना, किसी को पता ही नहीं चलेगा। वीरू बोलता है यार ये अच्छा आइडिया, चलो ऐसा करते हैं। तो जय और वीरू दोनों गांव के पास में एक ठेका होता है, ये वाला ठेका, इस ठेके के पास में जाते हैं और अपना 2 बियर पी लेते हैं। तो जब वीरू और जय 2 बियर पीते हैं तो उनको अचानक से एक एनर्जी आ जाती है, एक हाई आ जाता है, एक इंकरेजमेंट आ जाता है और वीरू को ऐसा लगता है कि अब वो ज़िंदगी में कोई भी काम अचीव कर सकता है। वापस खेत पर जाता है वीरू, खेत पर जाता है, कुल्हाड़ी उठाता है, पेड़ को मारना स्टार्ट करता है। 1 बार मारता है, 2 बार मारता है, 3 बार मारता है, 4 बार मारता है और उसके बाद थक कर सो जाता है। जब सुबह उठता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, उसको पछतावा होता है। उसके 2-3 दिन पछतावे में निकल जाता है, गिल्ट होता है। फिर जय आता है। जय बोलता है कि भाई क्या बात हो गया यार, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो जय बोलता है यार इसका तो एक सॉल्यूशन है। वीरू बोलता है क्या। बोलता 2 बियर। वीरू कहता है यार ये अच्छा आइडिया, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त फिर चले जाते हैं, ठेके पर जाते हैं, 2 बियर पीते हैं। लेकिन इस बार वो जो ठेके का मालिक है वो वीरू की वीडियो बना लेता है। अब वीरू वापस खेत पर आता है, सेम रूटीन स्टार्ट होता है, पेड़ काटने की कोशिश करता है, थक कर सो जाता है, अगले दिन उठता है, फिर गिल्ट में आ जाता है। अब ये सेम प्रोसेस चलता रहता है। एक दिन वीरू डिसाइड करता है कि यार मुझे इस टॉनिक को नहीं लेना है। तो उस दिन उसे ठेके के मालिक का कॉल आ जाता है। ठेके के मालिक उससे कॉल करके बोलता है कि भाई साहब आप आ नहीं रहे हो, हमारा तो बिजनेस ठप हो गया, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, उस वीडियो को आपके घर वालों को भेजना है मैंने। अब वीडियो देखकर वीरू बोलता है आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ठेके का मालिक बोलता है हमारा धंधा चौपट हो रहा है साहब, आप आ जाइए, मैं आपको 10% डिस्काउंट और देता हूँ। वीरू बोलता है ये भी ठीक है, 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है, लालच भी आ जाता है उसके अंदर। अब फिर से यही साइकिल रिपीट होने लग जाता है। इस तरह से वीरू की ज़िंदगी चलती रहती है, फ्रस्ट्रेटिंग, डिप्रेसिंग, गिल्ट में अपने आप को गाली देते हुए, और अल्टीमेटली वीरू मर जाता है और स्टोरी ख़त्म। अब आपको ये स्टोरी बहुत डिप्रेसिंग लग रही होगी, बहुत अजीब लग रही होगी, है ना। अगर आपका आंसर यस है तो हाँ ये स्टोरी थोड़ी डिप्रेसिंग है। लेकिन मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ? मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हम सभी लोग भी अपने माइंड को एक ऐसा ही टॉनिक दे रहे हैं। यू नो व्हाट दैट टॉनिक इज कॉल्ड? दैट टॉनिक इज मोटिवेशन, मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल म्यूजिक। अब होता क्या है, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, मोटिवेशन किसी तरह से अपने अंदर लाते हो, किसी की बातें सुन लेते हो, उसके बाद आपको एक हाई मिलता है, जैसे वीरू को मिलता था। आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया अचीव कर लोगे। आप अब 8 घंटे की पढ़ाई रोज़ करने लग जाओगे। आप पढ़ने के लिए बैठते हो, एक दिन पढ़ते हो, दूसरे दिन उस टॉनिक का असर ख़त्म हो जाता है। जैसे ही टॉनिक का असर ख़त्म होता है आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। टॉनिक का असर ख़त्म, पढ़ाई बंद, रिग्रेट और गिल्ट शुरू। वो रिग्रेट और गिल्ट तब तक चलता रहता है जब तक कि आप फिर से मोटिवेटेड नहीं हो जाते, और फिर सेम साइकिल रिपीट होता रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है मोटिवेशन और विल पावर के साथ में? ये काम तो नहीं कर रहा है, ये आप सभी लोगों ने देख लिया। शॉर्ट टर्म में काम करता है। शॉर्ट टर्म में काम का मतलब, ये एक मोटिवेशन एंड विल पावर इज लाइक इलास्टिक। ये एक रबर की तरह होता है। तो जिस तरह से आप एक रबर को, इलास्टिक को एक पॉइंट तक खींच सकते हो, एक पॉइंट के बाद अगर आप उसे खींचोगे तो वो टूट जाएगा।
उसी तरह से मोटिवेशन और विल पावर को आप एक पॉइंट तक स्ट्रेच कर सकते हो, उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, आप इसको अगर यूज़ करोगे ये ख़त्म हो जाएगा, फिर इसको वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज करो आप सुबह उठे, आपने सुबह उठकर देखा कि आपके जो 4 व्हीलर है वो ख़राब हो गई है। अब उसको धक्का मारने की ज़रूरत है। अब धक्का मारने की पावर आप में है नहीं, तो फिर आप सोच रहे हो कि यार थोड़ा पीछे से मोटिवेशनल गाने लगा लेता हूँ। आप पंजाबी सॉन्ग्स चला लेते हो, आप मोटिवेशनल म्यूज़िक लगा लेते हो और उस गाड़ी में धक्का मारना स्टार्ट करते हो, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब आप अगले दिन उठते हो, अगले दिन देखते हो कि गाड़ी फिर से ख़राब है। आप फिर से मोटिवेशनल सॉन्ग्स लगा लेते हो और गाड़ी को स्टार्ट कर देते हो धक्का मार के, पूरी दम लगा के। तीसरे दिन आप फिर उठते हो, फिर से गाड़ी ख़राब। चौथे दिन आप फिर उठते हो, फिर से गाड़ी ख़राब। तो 1-2 दिन तो आपके वो मोटिवेशनल सॉन्ग्स वगैरह काम कर जाएंगे, लेकिन अगर हर रोज़ आपकी गाड़ी ख़राब होने लग गई तो उनका इफ़ेक्ट जो है मोटिवेशनल सॉन्ग्स का, वीडियोस का, ख़त्म हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी पढ़ाई 6 महीने तक चलेगी, 1 साल तक चलेगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 1 साल तक आपकी पढ़ाई चलेगी, शायद 2 साल तक चले, 6 महीने तक आपकी पढ़ाई नॉर्मली चलती है। इतने टाइम में मोटिवेशन और विल पावर का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। ओके, सो मोटिवेशन एंड विल पावर इज लाइक इलास्टिक। अगला पॉइंट है रोल ऑफ डोपामीन। डोपामीन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अब इस पूरी प्रोसेस में डोपामीन आपके ठेके के मालिक की तरह काम करता है। अब जिस तरह से ठेके का मालिक जैसे ही वीरू ने अपना वो टॉनिक लेना बंद किया, उसको लालच देने लग गया, उसको ब्लैकमेल करने लग गया और उसको वापस ले आया, उसी तरह से हमारे दिमाग में भी एक ठेके का मालिक होता है, उसे बोलते हैं डोपामीन। अब डोपामीन क्या है? डोपामीन एक न्यूरोकेमिकल होता है और उसका काम है क्रेविंग्स क्रिएट करना, एडिक्शन क्रिएट करना। सपोज आपने एक दिन चाय पी, दूसरे दिन चाय पी, आपको अच्छा लगा, तीसरे दिन चाय पी, चौथे दिन चाय पी, 15 दिन चाय पीने के बाद आपने चाय छोड़ दी। जैसे ही आप चाय छोड़ोगे आपको क्रेविंग्स होने लग जाएंगी, आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे चाय पीना है। वाई? बिकॉज ऑफ डोपामीन। तो जैसे ही आप मोटिवेशनल वीडियोस, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है मोटिवेशनल वीडियोस में, आप एक बार देखते हो, 2 बार देखते हो, तीसरी बार देखते हो, आपको पता नहीं चलता, आप उसके एडिक्टेड हो जाते हो। तो होगा क्या फ्यूचर में, आपको अगर कोई भी काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, कभी भी पढ़ाई करनी है, आपको ऐसा लगेगा कि 1-2 मोटिवेशनल वीडियोस देख लेता हूँ। वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ ठेके का मालिक, दैट इज डोपामीन। तो एक तो मोटिवेशन और विल पावर जो है वो इलास्टिक की तरह, और दूसरा ये डोपामीन हमें परेशान करता है। इसकी वजह से होता क्या है, हम एक ट्रिपल एफ साइकिल में फंस जाते हैं। व्हाट इज ट्रिपल एफ साइकिल? ट्रिपल एफ साइकिल इज फोर्स, फेलियर, फ्रस्ट्रेशन साइकिल। फोर्स, फेलियर, फ्रस्ट्रेशन। तो हो क्या रहा है, आपने सोचा कि मैं पढ़ाई करता हूं, आपने मोटिवेशनल वीडियोस देखे या फिर आपने किसी भी तरह से मोटिवेशन लिया, मोटिवेशन लेने के बाद में आप अपने आप को फोर्स करोगे पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहले आप फोर्स करोगे, उसके बाद होगा क्या, आप जानते हो कि मोटिवेशन और विल पावर की ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, ये खत्म हो जाता है। उसके बाद आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे, तो कह सकते हैं कि आपको एक फेलियर हासिल हुआ। अब आपको फेलियर जब हासिल हुआ तो आपको क्या लगेगा? अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। आपको क्या लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, वो सभी उनका मोटिवेशन और विल पावर को यूज करके अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, और सिर्फ आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी मोटिवेशन और विल पावर लो है और इसकी वजह से वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहा। सिर्फ आप ऐसे इंसान हो, आपको ऐसा लगेगा। जब आपको ऐसा लगेगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, 3-4 दिन फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आप गिल्ट में आओगे, रिग्रेट में आओगे, और जब आपका फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप फिर से किसी तरह से मोटिवेटेड हो जाओगे। आप मोटिवेटेड होगे, आपको ऐसा लगेगा आपने दुनिया जीत ली है, फिर अपने आप को फोर्स करोगे, फिर फेलियर, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर फोर्स, फेलियर, फ्रस्ट्रेशन। हम में से 99% लोग जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं,
फोर्स, फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, ट्रिपल एफ साइकिल में फंसे हुए हैं। हमें इस साइकिल से बाहर निकलना है। ओके, सो हम कह सकते हैं मोटिवेशन एक सूडो सॉल्यूशन है। सूडो मतलब होता है एक फेक सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन की तरह दिखता है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। सो मोटिवेशन इज अ सूडो सॉल्यूशन। वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस। और अगर इससे कुछ काम बन रहा होता तो अभी तक बन जाता। अगर नहीं बन रहा है, हमें एक नए सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ कैन वी चेंज आवरसेल्फ। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम स्टडिंग। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे आंसर्स आएंगे। आप बोलोगे कि मेरा फ़ोन जो है वो मुझे रोकता है पढ़ाई करने से, किसी फ्रेंड का कॉल आ जाता है, कोई वेब सीरीज़ मुझे देखनी होती है, वहाँ से मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे वो देखने का मन करता है, फिर मैं देखता हूँ, फिर एक के बाद एक, फिर मैं बाहर ही नहीं निकल पाता उससे। बहुत सारे आपके रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये जो रीजंस हैं, ये रीजंस सिर्फ सिम्टम्स हैं। ध्यान से सुनना, ये रीजंस सिर्फ सिम्टम्स हैं। जो रीजंस आपके दिमाग में आएंगे, ये रीजंस सिर्फ सिम्टम्स हैं। इनका जो रूट कॉज है वो कुछ और है। आपको रूट कॉज तक पहुंचना है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, फैक्ट्री वर्कर भोला की कहानी। अब एक फैक्ट्री में एक वर्कर है भोला। उस फैक्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स रखी हुई हैं। तो उनमें से एक मशीन ऐसी है जिस मशीन पे एक लीवर लगा हुआ है, एक पार्ट लगा हुआ है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी हुई कि भोला को उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है। तो भोला जाता है और उसे पकड़ता है और पूरी दम लगाता है, बहुत ज़्यादा दम लगाता है और उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। थोड़ा सा थक जाता है। अगले दिन भोला फिर आता है फैक्ट्री में, फिर देखता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। भोला जाता है, दम लगाता है, पूरी कोशिश करता है और उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया था। इस बार भोला थोड़ा और थक जाता है। अगले दिन भोला फिर जाता है, फिर से देखता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। फिर जाता है, फिर दम लगाता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है। अगले दिन फिर आता है, फिर से सेम प्रोसेस और भोला थक जाता है और हार मान लेता है। दिस इज सिचुएशन 1। नाउ आई विल गिव यू सिचुएशन 2। भोला सेम काम को करने के लिए उस फैक्ट्री के एक छोटे से रूम में जाता है, जिसे हम कंट्रोल रूम बोलते हैं। उस कंट्रोल रूम में जाकर वहाँ एक छोटा सा कंप्यूटर पड़ा होता है। उस छोटे से कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है। इस छोटे से सॉफ्टवेयर में एक छोटी सी कोडिंग है। भोला उस कोडिंग को चेंज कर देता है और जैसे ही भोला उस कोडिंग को चेंज करता है, मशीन का जो पार्ट है अपने आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाता है। आप मुझे बताइए, व्हाट इज बेटर, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2? आई नो योर आंसर विल बी सिचुएशन 2। एग्जैक्टली। हमारी ये जो बॉडी है, ये एक फैक्ट्री की तरह है। हमारी इस बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ये फैक्ट्री में जो मशीन्स हैं उनकी तरह हैं। हम इनसे जो एक्शन करते हैं, एक्शन जो निकलता है हमारी बॉडी से, वो उस फैक्ट्री का आउटपुट है। अगर आप चाहते हो आपके एक्शंस चेंज हो जाएं, जो कि आप चाहते हो, अगर आपके एक्शंस चेंज हो जाएं, एक्शंस की डायरेक्शन चेंज हो जाए, सो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस बॉडी को फोर्स करना चाहिए या फिर आपको इस बॉडी के कंट्रोल रूम में जाना चाहिए और उस कंट्रोल रूम में जाकर डीप में आपको एक कोडिंग मिलेगी और जैसे ही आप उस कोडिंग को चेंज कर दोगे, वैसे ही आपके एक्शंस की डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगी। आपको अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और स्टोरी सुनाता हूं आपको, राजा अमर प्रताप की कहानी। तो होता क्या है, एक राजा थे, राजा अमर प्रताप। एक्चुअल में नहीं थे, स्टोरी है।
तो राजा अमर प्रताप एक साधु के पास में जाते हैं। उनको ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो साधु के पास में जाते हैं, साधु से बोलते हैं कि सर मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है मेरी ज़िंदगी में। साधु उनको बोलते हैं कि तुम्हें इन सब का आंसर चाहिए, ओके चलो मेरे साथ। साधु राजा प्रताप को एक तालाब के पास में ले जाते हैं। तालाब के पास में ले जाकर उनको एक पत्थर देते हैं। पत्थर देकर बोलते हैं कि इस पत्थर को इस तालाब में फेंक दो। तो राजा अमर प्रताप जो होते हैं वो उस पत्थर को उस तालाब में फेंक देते हैं। उस तालाब में फेंकते हैं तो तालाब पहले शांत था, लेकिन जैसे ही पत्थर उसमें गिरता है उसमें वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। वो वेव्स जैसे ही किनारे पे पहुंचती हैं तो साधु राजा को बोलते हैं कि अब अपना हाथ डालो और इन वेव्स को रोको। तो राजा साहब अपना हाथ डालते हैं जैसे ही तालाब में और उनको वेव्स को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उनकी उंगली उस तालाब को टच करती है और ज़्यादा वेव्स क्रिएट हो जाते हैं उनकी उंगली की वजह से। तो राजा साहब बोलते हैं कि सर महाराज मैं इन वेव्स को नहीं रोक पा रहा हूँ। राजा बोलते हैं आप इन वेव्स को नहीं रोक पा रहे हो? जी हाँ मैं इन वेव्स को नहीं रोक पा रहा हूँ। महाराज बोलते हैं तो आप अगर इन वेव्स को नहीं रोक पा रहे हैं तो क्या आप अपने आप को पत्थर फेंकने से रोक सकते थे? राजा बोलते हैं हाँ ये मैं कर सकता था। तो उसी तरह से आपकी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ सिम्टम्स हैं। आपको उन प्रॉब्लम्स के रूट तक पहुंचना पड़ेगा और उन प्रॉब्लम के रूट को ठीक करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। उसी तरह से अगर हम अपने एक्शंस को चेंज करना चाहते हैं तो हमें इन एक्शंस के रूट तक पहुंचना पड़ेगा, हमें उस पत्थर तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे ही हम उस पत्थर को चेंज कर देंगे, जैसे ही हम वहाँ रूट पर चेंज कर देंगे, हमारे एक्शंस खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ह्यूमंस आर लाइक एआई। तो अल्टीमेटली पूरी जो मैंने आपको कहानी बताई है अभी तक, उसका सार ये निकल कर आता है कि हमारे माइंड के डीप में कुछ कोडिंग होती है, कुछ वो जो कोडिंग होती है उसे मैं बिलीफ ब्लॉक बोलता हूँ। बिलीफ ब्लॉक क्यों बोलता हूँ उसे? क्योंकि वो कोडिंग नहीं है एक्चुअली। कोडिंग तो मशीन्स के अंदर होती है, वो कोडिंग नहीं है एक्चुअली, वो बिलीफ्स हैं। हमारे माइंड के डीप में जाकर कुछ छोटे छोटे बिलीफ्स हैं और उन बिलीफ्स से हमारे सारे एक्शंस ओरिजिनेट हो रहे हैं। ओके तो हो सकता है कि आपके माइंड में एक छोटा सा बिलीफ ब्लॉक पड़ा हुआ है, उससे कुछ एक्शंस ओरिजिनेट हो रहे हैं। फिर दूसरा बिलीफ ब्लॉक पड़ा हुआ है, उससे कुछ एक्शंस ओरिजिनेट हो रहे हैं। तीसरा बिलीफ ब्लॉक पड़ा हुआ है, उससे कुछ एक्शंस ओरिजिनेट हो रहे हैं। और कई सारे ऐसे बिलीफ ब्लॉक्स होंगे जो आपको पढ़ाई करने से रोक रहे हैं। हमको उन बिलीफ ब्लॉक्स तक पहुंचना है और उनको वहां से हिलाना है, उनको वहां से हटाना है। जैसे ही हम उनको वहां से हटा देंगे, हमारे जो एक्शंस हैं वो अपने आप चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सोर्स जो है वो चेंज हो चुका है। मैं इनको बिलीफ, तो आपको पता चल गया बिलीफ हैं ये छोटे छोटे ब्लॉक्स, इसलिए बोलता हूं बिकॉज दे स्टॉप यू फ्रॉम स्टडिंग। तो अब से हम इन्हें कोडिंग या फिर बिलीफ ब्लॉक बोलेंगे आगे आने वाले सेशंस में। तो कुछ बिलीफ ब्लॉक्स मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कुछ बिलीफ ब्लॉक्स कैसे होते हैं? सबसे पहले परफेक्शनिज्म। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे अंदर परफेक्शनिज्म था। मेरे अंदर एक डीप में बिलीफ पड़ा हुआ था कि अगर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ रहा हूं तो मेरी टेबल साफ होनी चाहिए, मेरा रूम साफ होना चाहिए, उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा। ये एग्जैक्टली सेम ऐसा हो गया कि अगर मैं जिम जा रहा हूं तो पहले मुझे जिम के शूज़ चाहिए, मुझे जिम की आउटफिट चाहिए, उसके बाद मैं जिम जाऊंगा। तो जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता था तो अगर टेबल पे थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है, रूम में थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो मैं बहुत देख नहीं पाता था। मुझे ऐसा लगता था कि पहले इसे साफ करो, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा। तो 10-15 मिनट उसे साफ करने में लगते थे, उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता था। तब तक मेरा शायद मूड ही चेंज हो जाता था और इसलिए पढ़ाई छोड़ देता था। और भी बिलीफ ब्लॉक्स ऐसे हो सकते हैं।
जैसे मुझे लगता था कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि 7 से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई करनी है, और अगर 7 से लेकर 9:30 बजे तक हो पाए, तो सिंस दिस इज़ नॉट लुकिंग परफेक्ट, 2.5 घंटे की पढ़ाई हो पाई। अगर 7 से 10 बजे तक नहीं हुई, 9:30 बजे तक हुई, तो मैं पढ़ाई करना छोड़ देता था अगले दिन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। तो आप नोटिस कर सकते हो मेरे इतने सारे जो दिन भर के एक्शंस हैं वो एक छोटे से बिलीफ से ऑरिजिनेट हो रहे थे। छोटा सा बिलीफ क्या था? एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। ओके, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई तरह के बिलीफ ब्लॉक्स होते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टफ मैथ्स प्रॉब्लम जैसी आपके सामने आती होंगी, आप डर जाते होगे। इन सबको बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी किसी के दिमाग में ये पड़ा होता है कि अगर उन्होंने टू डू लिस्ट बनाई है, आज के काम लिखे हैं, वो सारे के सारे काम इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सभी को। किसी किसी के दिमाग में ये डला होता है कि भले ही उन्होंने दिन भर में मेहनत की, दिन भर में पढ़ाई की, लेकिन उस पढ़ाई में अगर कोई माइलस्टोन अचीव नहीं हुए, मान लो कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, कोई उन्होंने 1 घंटे पढ़ाई की लेकिन उन्होंने 10 मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं किए, बल्कि एक ही मैथ्स के क्वेश्चन में वो फंसे रहे, तो अल्टीमेटली कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया, अल्टीमेटली कोई माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ। जब माइलस्टोन अचीव नहीं होता तो कई लोगों को लगता है कि उनका दिन प्रोडक्टिव नहीं था। तो इस तरह के जो बिलीफ ब्लॉक्स हैं वो लोगों के अंदर डले होते हैं, और उसकी वजह से उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम इन बिलीफ ब्लॉक्स को हटाएंगे, चेंज करेंगे। इनको चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम सीखेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी चेंज बिलीफ ब्लॉक्स? तो उसकी जो प्रोसेस है, 2 चीजें हैं, द प्रोसेस, द प्रॉमिस। उसकी जो प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर बिलीफ ब्लॉक। जैसे मैंने अपना आइडेंटिफाई किया था कि मेरा बिलीफ ब्लॉक है परफेक्शनिज्म, परफेक्शन ढूंढना, तो उसकी वजह से मैं कोई काम नहीं करता था। उसी तरह से बहुत सारे बिलीफ ब्लॉक्स होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफाई। आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उन सारे कॉमन बिलीफ ब्लॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो जनरली लोगों को पढ़ाई करने से रोकते हैं। तो आई विल आइडेंटिफाई द बिलीफ ब्लॉक्स फॉर यू। सेकेंड इज वीकन। हमें उन बिलीफ ब्लॉक्स को कमज़ोर करना पड़ेगा। वो इस वर्कशॉप के थ्रू जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि हम उन बिलीफ ब्लॉक्स को कमज़ोर कर रहे होंगे। तो सेकेंड स्टेप इज वीकन। थर्ड स्टेप इज टेक मिनी पावरफुल एक्शंस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 2 steps I'll take care of through this workshop. जो थर्ड स्टेप है, टेक मिनी पावरफुल एक्शन, दैट इज योर स्टेप। तो मैं इस वर्कशॉप के थ्रू हर दिन आपको एक मिनी पावरफुल एक्शन दूंगा जो आपको करना है, बिकॉज दैट मिनी पावरफुल एक्शन इज डायरेक्टेड टू मेक डीप चेंजेस इनसाइड यू। तो आपको अपनी तरफ से एक छोटा सा, मैं मिनी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो बड़ा नहीं है, मैं बड़े एक्शंस इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि हमारा माइंड छोटे एक्शंस को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही बड़े एक्शंस उसके सामने आते हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता, ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर देता है। इसलिए हमें छोटे हैं लेकिन पावरफुल हैं। दैट्स वाई आई कॉल देम मिनी पावरफुल एक्शंस। और इन मिनी पावरफुल एक्शंस को हमें रिपीट करना है। दिस इज द फोर्थ स्टेप। तो द प्रोसेस ऑफ the process of changing belief blocks is 4-step process: identify, weaken, take many powerful actions and repeat. ये प्रोसेस जैसे आप करोगे आपके अंदर जो डीप के बिलीफ ब्लॉक्स हैं अपने आप चेंज हो जाएंगे, और इस वर्कशॉप के थ्रू हम इस प्रोसेस को समझेंगे। नाउ द प्रॉमिस। आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना है। आपने अभी तक आप जो सेशन अटेंड कर रहे हो, इस सेशन में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं आपको यहाँ पर कोई क्विक फिक्स हैक्स नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूँ जिनको आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करोगे और एक दिन के अंदर आप पूरी तरह से चेंज हो जाओगे। ऐसे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस आसान है और हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो
मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, सिंस आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए और यू विल हैव टू टेल मी दैट यू आर फुली कमिटेड टू टेकिंग मिनी पावरफुल एक्शंस। छोटे से पावरफुल एक्शंस को लेने के लिए आप फुली कमिटेड हो। इसके लिए आपने क्या करना है, जब ये सेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद में आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है और व्हाट्सएप ग्रुप में ये टाइप करना है, आई एम फुली कमिटेड टू टेकिंग मिनी पावरफुल एक्शंस। उसके बाद अपना नाम टाइप करना है और जहाँ से आप हो, जिस जगह से आप हो उस जगह का नाम टाइप करना है। ओके गाइस, ओके, सो यू विल प्रॉमिस मी दैट। नाउ द लास्ट, ये तो मैंने आपसे प्रॉमिस लिया, लास्ट इज मिनी पावरफुल एक्शन डे वन। डे वन का मिनी पावरफुल एक्शन क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं व्हाई दीज मिनी पावरफुल एक्शंस आर इंपॉर्टेंट। मैं आपको हर दिन एक मिनी पावरफुल एक्शन दूंगा जो आपको कंप्लीट करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझना जरूरी है। होता क्या है, जो अपने अंदर चेंज आपको लाना है, मैं आपको समझाता हूं इस तरह से कि सोचो कि आपके अंदर जो बिलीफ ब्लॉक्स हैं, जो कोडिंग है, वो एक्चुअल में होता क्या है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डीप में जाकर प्रेजेंट होती है। उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स बन चुकी होती हैं, लेयर्स ऑफ लॉजिक्स एंड एक्सपीरियंसेस। आपको उन लेयर्स को हटाना होता है और फिर आप उस बिलीफ ब्लॉक को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले वो लेयर्स कौन सी हैं? लॉजिक्स। लॉजिक्स मतलब, मैं ऐसे समझाता हूं आपको। सोचो आपको अगर आपको फॉर एग्जांपल जिन लोगों को छिपकली से डर लगता है, तो कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट हुई होगी ज़रा समझो। एक दिन वो घर पे बैठे होंगे, उन्होंने छिपकली देखी। अब बच्चा छिपकली देखता है, उसे तो डर लगता नहीं है, लेकिन अचानक से उसकी मम्मी ने उसे बोला कि बेटा छिपकली से दूर रहना, काट लेती है। मम्मी ने क्या दिया उसे? एक लॉजिक दिया, काट लेती है, काट लेगी, आपको खून निकल आएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी मम्मी ने उसे लॉजिक दिया, उसके अंदर एक बिलीफ बना कि छिपकली इज डेंजरस। ओके, अब जैसे ही वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, उसको और लॉजिक्स मिलते हैं, वो कहीं इंटरनेट पे पढ़ लेता है, नहीं नहीं छिपकली जहरीली भी होती है, और लॉजिक्स मिले, तो लॉजिक्स की लेयर बन रही है अब। उसके बाद एक दिन वो छिपकली को ऑब्जर्व कर रहा होता है और अचानक से वो देखता है कि उसके सामने एक छोटी सी मक्खी थी और छिपकली ने अचानक से उस मक्खी को पकड़ा और खा लिया। एक्सपीरियंस, उसने खुद अपनी आंखों से देखा, एक्सपीरियंस किया कि छिपकली इज डेंजरस, है ना। तो हो क्या रहा है, पहले लॉजिक्स दिए मम्मी ने, इंटरनेट पे लॉजिक्स पढ़े, उसके बाद एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस बहुत पावरफुल होता है। ऐसे ही उसने एक दो चीज़ें और एक्सपीरियंस की और उसके अंदर बिलीफ बन गया कि छिपकली इज डेंजरस। अब उसे पता नहीं है कि ये कैसे बना, लेकिन जब वो बड़ा हो गया बच्चा, उसे बड़े होकर भी छिपकली से डर लगता है। तो इन बिलीफ ब्लॉक्स को पावरफुल कौन बनाता है? लॉजिक्स एंड एक्सपीरियंस। तो अगर आपको अपने बिलीफ ब्लॉक्स हटाने हैं तो आपको अपने अंदर काउंटर लॉजिक्स देने होंगे। वो काउंटर लॉजिक्स मैं आपको दूंगा इस वर्कशॉप के थ्रू। दूसरा, आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने होंगे जिससे आप इन बिलीफ ब्लॉक्स को कमजोर कर सको। वो एक्सपीरियंसेस कैसे क्रिएट होंगे आपकी जिंदगी में? थ्रू मिनी पावरफुल एक्शंस। सपोज मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, लॉजिक्स मैंने आपको दे दिया, आप घर गए, आपने थोड़ा सा उसे अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, मतलब आपने मिनी पावरफुल एक्शन लिया कोई, आपने वो एक्टिविटी की और आपने देखा कि हाँ, आपने खुद एक्सपीरियंस किया, आपने देखा कि हाँ सर ठीक बोल रहे थे। तो क्या हुआ? आपके अंदर एक एक्सपीरियंस की लेयर और बन गई, क्रिएट हो गई। तो इस तरह से हम मिनी पावरफुल एक्शंस को और ज़्यादा फोर्सफुली हटा सकते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस। और एक्सपीरियंसेस कैसे आएंगे? जब तक कि आप एक्शन नहीं लोगे। और आप एक्शन कैसे लोगे? थ्रू मिनी पावरफुल एक्शंस। बहुत बड़े एक्शंस नहीं, छोटे से एक्शंस। दैट इज वाई दीज मिनी पावरफुल एक्शंस आर सो इंपॉर्टेंट।
सो व्हाट इज द मिनी पावरफुल एक्शन ऑफ डे 1? आपका डे 1 का मिनी पावरफुल एक्शन है, आज आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली वी नीड टू गो डीप इनसाइड आवर माइंड। तो पहले दिन का आपका मिनी पावरफुल एक्शन है कि आपको अपने माइंड के डीप में जाने की कोशिश करनी है, और आपके माइंड के डीप में जाकर आपको मुझे 2 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज योर मोटिवेशन बिहाइंड स्टडीज? कोशिश करो, आपने सोचा कि आपका मोटिवेशन क्या है, आपको ये चाहिए जिंदगी में, उसके अंदर और जाने की कोशिश करो। सो व्हाट इज योर मोटिवेशन बिहाइंड स्टडीज? दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे, व्हाट इज योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, जो आपको पढ़ाई करने से रोकता है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिन भर कल तक सोचना है और व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करना है। ओके, सो आपने दिन में आप कभी भी इनका आंसर कर सकते हो। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। डे 1 इज ओवर गाइज। डे 1 में हमने काफ़ी कुछ सीखा और कल हम मिलते हैं डे 2 पर, एंड आई होप आप अपना मिनी पावरफुल एक्शन कंप्लीट करोगे। और डे 2 पर हम और इन कंसेप्ट में डीप में जाने वाले हैं। आज मैंने सिर्फ आपको बताया, आज हमने सिर्फ अनलर्न किया जो हमने पहले से सीखा हुआ था, और इस पूरी प्रोसेस को ऊपर से देखा है। अब हमें इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है, तो कल से हम इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो मिलते हैं कल। सी यू, बाय बाय।